हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बीकॉम सेकेंड ईयर का एवीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग का 7th चैप्टर ऊपरी व्यय लागत ओवरहेड कॉस्ट पढ़ेंगे। ऊपरी व्यय वे अप्रत्यक्ष लागतें हैं जिन्हें प्रत्यक्ष सामग्री एवं प्रत्यक्ष श्रम की तरह किसी उत्पाद की प्रत्यक्ष लागत में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि ऊपरी व्यय का उत्पादन की मात्रा से सीधा संबंध नहीं होता और इसी आधार पर ऊपरी व्यय लागतों को पूरक लागतें भी कहा जाता है। ऊपरी व्यय प्रत्यक्ष रूप से तो लागत का भाग नहीं होते, परंतु यह लागत का आवश्यक भाग जरूर होते हैं, क्योंकि वस्तु को विक्रय योग्य बनाने के लिए ऊपरी व्यय का होना आवश्यक है। ऊपरी व्यय को किसी एक उत्पाद की लागत से चार्ज करना संभव नहीं होता, इसीलिए ऊपरी व्यय को किसी उचित आधार पर विभिन्न उत्पादों पर वितरित अथवा अवशोषित किया जाता है और वितरित करने के बाद ही किसी उत्पाद की लागत ज्ञात होती है। तो अब हम ऊपरी व्यय को वितरित करने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ऊपरी व्यय को वितरित करने के लिए जिन कार्यों को करना होता है उनमें फर्स्ट है ऊपरी व्यय का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। सेकंड है ऊपरी व्यय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। व थर्ड है ऊपरी व्यय हेतु संकेतांक निर्धारित करना। फोर्थ है ऊपरी व्यय का बंटन, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। व फिफ्थ है ऊपरी व्यय का वितरण अथवा अनुभाजन, जिसमें प्रारंभिक अनुभाजन व द्वितीय अनुभाजन होगा। और 6 है ऊपरी व्यय का संविलियन अथवा अवशोषण। नेक्स्ट है कतिपय ऊपरी व्यय का लागत व्यवहार। व लास्ट में है ऊपरी व्यय का अत्यावशोषण व न्यूनावशोषण। तो अब हम ऊपरी व्यय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऊपरी व्यय को सबसे पहले किसी उचित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और यह आधार निश्चित करने के बाद ही अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत इनको एकत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से एक निश्चित समय की ऊपरी व्यय की राशि ज्ञात हो जाती है। तो ऊपरी व्यय को जिन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है उनमें फर्स्ट है लागत के तत्व के अनुसार ऊपरी व्यय का वर्गीकरण। सेकंड है लागत की प्रकृति अथवा परिवर्तनशीलता के आधार पर ऊपरी व्यय का वर्गीकरण। थर्ड है ऊपरी व्यय का क्रिया अनुसार वर्गीकरण। फोर्थ है ऊपरी व्यय को नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। व नेक्स्ट है ऊपरी व्यय का परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। तो अब हम फर्स्ट लागत के तत्वानुसार वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि लागत के मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। फर्स्ट है सामग्री, श्रम व व्यय। तो इनमें से प्रत्येक को उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध होने अथवा प्रत्यक्ष संबंध न होने के आधार पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागत में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम व प्रत्यक्ष व्यय के योग को प्रत्यक्ष लागत अथवा मूल लागत कहते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम एवं अप्रत्यक्ष व्यय की लागत को अप्रत्यक्ष लागत अथवा ऊपरी व्यय कहा जाता है। अतः लागत के तत्वों के अनुसार ऊपरी व्यय का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, जिसे तत्वानुसार वर्गीकरण कहते हैं। वो है अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम व अप्रत्यक्ष व्यय। तो हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो अप्रत्यक्ष सामग्री में जैसे पेट्रोल, ईंधन, मरम्मत के लिए प्रयुक्त सामग्री, धागे, कीलें, गोंद, ब्रश, कपड़े आदि को शामिल किया जाता है। अप्रत्यक्ष श्रम में प्रबंधकों, निरीक्षकों, जांचकर्ताओं को देय वेतन, श्रमिकों को देय क्षतिपूर्ति, अवकाश वेतन, बोनस, ओवरटाइम का सैलरी आदि को शामिल किया जाएगा। और अप्रत्यक्ष व्यय में वो खर्चे आएंगे जो किसी उत्पाद से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। उसमें कारखाने का किराया, मशीन, भवन व भूमि का किराया, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, टैक्स, बिजली पानी के खर्चे, कार्यालय के खर्चे, विक्रय एवं वितरण व्यय। अब सेकंड है लागत की प्रकृति, व्यवहार अथवा परिवर्तनशीलता के अनुसार ऊपरी व्यय का वर्गीकरण। तो प्रत्येक प्रकार के ऊपरी व्यय का व्यवहार अथवा प्रकृति अलग अलग होती है। कुछ ऊपरी व्यय उत्पादन बढ़ने पर उसी अनुपात में बढ़ते हैं जिस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ ऊपरी व्यय उत्पादन में एक निश्चित सीमा तक वृद्धि होने पर स्थिर रहते हैं। और इसके अतिरिक्त
कुछ उपरिव्यय ऐसे भी होते हैं जो उत्पादन बढ़ने पर या तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ते अथवा उनमें उसी अनुपात से वृद्धि नहीं होती जिस अनुपात से उत्पादन में वृद्धि हुई है। अतः उपरिव्ययों की प्रकृति के अनुसार उपरिव्ययों का निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजन किया जाता है। तो जो जिन 3 वर्गों में उपरिव्ययों का विभाजन किया जाता है उनमें फर्स्ट है परिवर्तनशील उपरिव्यय, सेकंड है स्थिर उपरिव्यय व थर्ड है अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। परिवर्तनशील उपरिव्यय या वेरिएबल ओवरहेड वे उपरिव्यय होते हैं जो स्पष्ट रूप से उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इन्हें परिवर्तनशील उपरिव्यय कहते हैं। तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ इस प्रकार के उपरिव्यय उसी अनुपात में बढ़ते हैं जिस अनुपात में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है तथा उत्पादन की मात्रा में कमी होने पर परिवर्तनशील उपरिव्यय उसी अनुपात में कम होते हैं जिस अनुपात में उत्पादन में कमी हुई है। तो इस प्रकार परिवर्तनशील उपरिव्यय प्रति इकाई समान रहते हैं। तो परिवर्तनशील उपरिव्यय के कुछ एग्जाम्पल है जिसमें जैसे मशीन को चलाने के लिए ईंधन या शक्ति, रॉयल्टी, विक्रय प्रतिनिधियों का कमीशन आदि परिवर्तनशील उपरिव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार परिवर्तनशील उपरिव्यय में जो विशेषताएं होती है वो ये है कि परिवर्तनशील उपरिव्यय उत्पादन की मात्रा पर आधारित होते हैं, अर्थात उत्पादन बढ़ने पर बढ़ते हैं व उत्पादन घटने पर घटते हैं। परिवर्तनशील उपरिव्यय स्थिर उपरिव्यय की तरह समय से संबंधित नहीं होते, वह उत्पादन से संबंधित होते हैं और अधिकांशतः परिवर्तनशील उपरिव्यय नियंत्रणीय होते हैं। सेकंड है स्थिर उपरिव्यय फिक्स्ड ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड वे ओवरहेड होते हैं जो 100% कार्य क्षमता तक कार्य करने पर स्थिर रहते हैं। इस प्रकार के उपरिव्यय एक निश्चित सीमा तक जो कि 100% कार्य क्षमता होती है, तो 100% कार्य क्षमता से अधिक उत्पादन होने पर भी अप्रभावित रहते हैं। तो स्थिर उपरिव्ययों में भवन का किराया, मशीनों एवं भवन का बीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष श्रमिकों जैसे चौकीदार, ड्राइवर आदि का वेतन आदि को शामिल किया जाता है। स्थिर उपरिव्यय का संबंध समय से होता है, इसलिए इन्हें अवधि लागतें भी कहा जाता है। यदि किसी अवधि में बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होता तो भी यह उपरिव्यय होते ही है, इसलिए इन्हें स्थिर उपरिव्यय कहा जाता है। तो स्थिर उपरिव्यय उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक तो स्थिर रहते हैं, परंतु एक निश्चित स्तर के पश्चात उत्पादन बढ़ने पर स्थिर उपरिव्ययों में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि कारखाने का किराया एक स्थिर उपरिव्यय है, परंतु 100% कार्य क्षमता से अधिक स्तर पर उत्पादन बढ़ने पर अतिरिक्त भवन किराए पर लेना होगा और उस स्थिति में उस अतिरिक्त भवन का किराया चुकाना पड़ेगा और वो किराया स्थिर उपरिव्यय उस किराए से स्थिर उपरिव्यय बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार स्थिर उपरिव्यय का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। इसमें उत्पादन के अतिरिक्त अन्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है, जैसे भवन के किराए में वृद्धि होने पर अथवा वार्षिक वेतन वृद्धि आदि। तो स्थिर उपरिव्यय के कुछ उदाहरण हैं, जैसे भवन का किराया दर, इंश्योरेंस, स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन, स्थायी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रबंधकों का वेतन, अनुसंधान के खर्चे आदि। थर्ड है अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय सेमी वेरिएबल ओवरहेड। यह उपरिव्यय आंशिक रूप से स्थिर तथा आंशिक रूप से परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित उपरिव्यय भी कहा जाता है। और अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों में स्थिर तथा परिवर्तनशील दोनों उपरिव्यय को शामिल किया जाता है, अर्थात दोनों का समावेश होता है। ऐसे उपरिव्यय उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से परिवर्तित तो होते हैं, परंतु उसी अनुपात में परिवर्तित नहीं होते जिस अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन हुआ है। तो अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मरम्मत तथा अनुरक्षण के व्यय, बैंक व्यय, टेलीफोन का खर्चा, कारखाना सफाई तथा प्रकाश के खर्चे, संयंत्र तथा मशीनरी का ह्रास। तो उत्पादित वस्तुओं की लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों में स्थिर तथा परिवर्तनशील व्ययों का भाग अलग अलग करना होता है।
तो अर्ध परिवर्तनशील व्यय को स्थिर एवं परिवर्तनशील व्यय में अनेक प्रकार से बांटा जा सकता है, परंतु मुख्य रूप से अर्ध परिवर्तनशील व्यय का पृथक्कीकरण क्रियाशीलता में परिवर्तन होने पर अर्ध परिवर्तनशील उपव्ययों में हुए परिवर्तन के आधार पर ही किया जाता है। तो क्रियाशीलता के आधार पर अर्ध परिवर्तनशील व्यय का पृथक्कीकरण करने पर दो भिन्न भिन्न समय के उत्पादन स्तर की तुलना की जाती है और उसके बाद कुल लागत में से परिवर्तनशील लागत को घटाकर स्थायी लागत ज्ञात कर ली जाती है। तो इस विधि में अर्ध परिवर्तनशील व्यय का स्थिर व परिवर्तनशील व्यय में बांटने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन लेवल होता है, अर्थात उपयोग में हुआ परिवर्तन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन लेवल, उत्पादन स्तर में हुआ परिवर्तन। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो जैसे यदि किसी माह का उत्पादन 1000 इकाइयाँ हैं और उनकी अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत 6000 रुपये है तथा उसके अगले माह का उत्पादन 1200 इकाइयाँ है और उनकी अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत 6800 रुपये है, तो स्थिर व परिवर्तनशील उपरिव्यय को निम्न को जिस प्रकार ज्ञात किया जाएगा वो है, तो पिछले माह 1000 इकाइयाँ थी व अगली माह 1200 इकाइयाँ है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन में 200 इकाइयों की वृद्धि हुई है और 200 इकाइयों की वृद्धि होने पर अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों में पहले 1000 इकाइयाँ उत्पादित होती है, तो अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत 6000 है व 1200 इकाइयाँ उत्पादित होने पर 6800 रुपये, अर्थात 200 इकाइयों का अतिरिक्त उत्पादन होने पर जो अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय बढ़ते हैं वो 800 रुपये से बढ़ते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन लेवल होता है। तो ओवरहेड कॉस्ट में 6800 माइनस 6000 डिवाइडेड बाई प्रोडक्शन है 1200 माइनस 1000, तो 800 डिवाइडेड बाई 200 करने पर 4 रुपये प्रति इकाई वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आएगी। अब हमें फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1000 इकाइयों के लिए अर्ध परिवर्तनशील लागत 6000 रुपये थी, जिसमें 4 रुपये प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है। तो 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 वेरिएबल कॉस्ट होगी और टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट 6000 है, तो 6000 माइनस 4000 करने पर 2000 फिक्स्ड ओवरहेड होगा। इसी प्रकार से हम 1200 इकाइयों के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1200 इकाइयों की कुल सेमी वेरिएबल कॉस्ट 6800 रुपये है और 4 रुपये प्रति इकाई वेरिएबल कॉस्ट है, तो 1200 इंटू 4 करने पर 4800 रुपये वेरिएबल कॉस्ट होगा, जिसे 6800 में से लेस करने पर 2000 रुपये फिक्स्ड ओवरहेड होगा।